तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई, ठीक है। अब सारे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। असल में डिजिटल मार्केटिंग है क्या? यू नो अबाउट इट? आई थिंक मैं भी नहीं जानता था डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। लोग कहते हैं इसमें अर्निंग होती है, पैसे होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन हमें जो मसला होता है वो रोड मैप का मसला होता है कि कहाँ पर पैसे होते हैं। ऐसा ही है ना? तो इस स्लाइड में आज अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे पूरी, आई होप सो कि विद इन 3 मंथ आप जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। अब बात आती है द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम 1950s टू 2024। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। बाय गनी खान, आप जानते होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होती थी आज से 1950 से 1970, और अनफॉर्चुनेटली हम इस दौर में रह रहे हैं। इस दौर में क्या होता है कि हम मार्केटिंग कैसे करते हैं कि हमारी एक दुकान होती है, बस वो लिमिटेड एरिया होता है, वहाँ के कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके साथ हमारा लेन देन होता है। क्या होता है? ऐसा ही होता है ना, हम मार्केटिंग करते हैं, ये ले लो, ये दे दो, ऐसे ही बार्टर सिस्टम जो होता है। तो उस वजह से हम वो उस लेवल तक नहीं पहुंच के, और आप जानते हैं कि दुनिया अब डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ चली गई। डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है कि आप ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका पर चीजें बेच सकते हैं, इजीली बेच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली। अर्लियर डिजिटल मार्केटिंग, ये उस वक्त की डिजिटल मार्केटिंग है जिस वक्त नए नए कंप्यूटर आए थे और प्रिंटर आया था, और प्रिंटर से लोग प्रिंट करके जो है ना फोटो स्टेट निकाल कर लोगों में फैलाया करते थे कि हाँ वो पोस्टर लगा हुआ है, ये पोस्टर लगा हुआ है, हाँ हमारी यहाँ पर शॉप है, और ये देखें ये पोस्ट लगी। इस दौर के अंदर आप समझ रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान अभी है या नहीं है। आपने देखे होंगे बहुत सारे पोस्टर लगे होंगे। हम पाकिस्तानी है ना, हम हर दौर में होते हैं। उसके बाद एक नई चीज आई जिसका नाम है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये वो चीज थी, ये वो रेवोल्यूशन थी कि जिन लोगों ने उस टाइम में इसको समझा तो उन्होंने, उनकी मार्केट ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने गूगल पर अपना एक बिजनेस बना दिया, एक ऐसा बिजनेस जिसमें उसने लिखा कि ये मेरी शॉप है, और गूगल बिजनेस के थ्रू उसने जैसे कोई सर्च करता है ना कि फॉर एग्जांपल स्वात शॉपिंग सेंटर, तो जैसे सर्च करेंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। इसका मतलब है कि वो स्वात में बैठा हुआ है और उसकी मार्केटिंग एबटाबाद में हो रही है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम कीवर्ड लिखा करते थे, हमारे पास पूरी चीजें आ जाती थी। ये कौन सा दौर था? 2000 से 2010 तक, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एआई से, ये सारी जितनी पिक्चर आपको नजर आ रही हैं ये एआई से बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग। ये एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आप एआई को यूज करते हो। चैट जीपीटी का नाम आपने सुना है? चैट जीपीटी को आप कैसे क्या करते हो? बताते हो कि चैट जीपीटी के साथ अभी तो एप्लीकेशन के अंदर उसके साथ आप गपशप भी लगा सकते हो। आपको पता है हमारे पास 1956 के अंदर एक सेमिनार हुआ था गूगल की तरफ से कि उन्होंने बोला था कि हमारे पास लिमिटेड डेटा है, हमने क्या करना है, लोगों से डेटा लेना है। फॉर एग्जांपल, एक कैट की पिक्चर थी 1951 के अंदर, कितनी कैट की पिक्चर होती होंगी गूगल में आपके ख्याल में? राउंड अबाउट तक अगर कर लें तो 100 से ज्यादा नहीं होंगी। अगर अभी हम बात करें तो गूगल के पास कितनी पिक्चर होंगी? ट्रिलियन से भी ज्यादा, ट्रिलियन ऑफ पिक्चर्स उसके पास होंगी, या बिलियन ऑफ पिक्चर होगी, क्योंकि हर बंदा जाता है और पिक्चर खींच देता है और ये कैट है। अब गूगल इतना मिच्योर हो गया, इतना मिच्योर हो गया कि उसको पता चल जाता है कोई भी बिल्ली की पिक्चर आती है तो उसको ये बता भी देते हैं किस इकसाम की बिल्ली है। ऐसा है या नहीं है? दिस इज कॉल्ड एआई मार्केटिंग। तो हमने अपने माइंड में जो ताले लगे हुए उसको तोड़ना होगा, और हमने ब्रांड के बारे में सोचना होगा कि हमने कैसे ब्रांड बनाना है। और अल्लाह ताला ने इंसान को इस काबिल बनाया कि जो वो सोचता है वो कर लेता है। ऐसा है ना? मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि इफ यू डोंट बिलीव यू आर कैपेबल soaring to top of your own mountain peak in your life, you will never try and therefore never succeed। जब आपको सामने पहाड़ है और आप यहां से कहते हो कि मैं K2 पर तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए तो आप पहला कदम ही नहीं उठाओगे। ऐसा है या नहीं है? तो पहला कदम उठाने की जरूरत है, तो फिर आगे देखें क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। बट ये सबसे बड़े ब्रांड है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एमेजॉन, एनवीडिया। इसके एनवीडिया के बारे में आपने नाम सुना है? एनवीडिया का किसी ने? ये वो ग्राफिक हैं जो आपके लैपटॉप के अंदर पिक्चर की क्वालिटीज को बढ़ाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर ग्राफिक अच्छे शो हो रहे हैं तो ये एनवीडिया। अब देखें, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन्होंने सोचा होगा और इन्होंने इन पर काम किया। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अभी एआई पर काम करें, तो आप इस ब्रांड को इजीली समझ सकते हैं। इस ब्रांड को तो समझे होंगे आप, ये मेटा। मेटा का तो नाम सबने सुना होगा, क्योंकि मेटा एआई आपके उसी के अंदर है, व्हाट्सएप के अंदर भी है। और टेस्ला के बारे में किसने सुना है? This is what we have to do something।